हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना विनाश सर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट कोचिंग ऑनलाइन में। और जैसे कि हम एक पीवाईक्यू की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ चुके हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, अर्थात मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार। आप भी इस पीवाईक्यू को देखिए और अगर आपको जवाब आता है तो आप कमेंट्स में लिखिए और देखिए कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए हम इस वीडियोज़ को शुरू करते हैं। ये है हमारा सेकेंड चैप्टर, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो पहला सवाल है हमारा, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस भाग को हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। ये मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग होता है। कौन सा भाग होता है? सबसे भीतरी भाग। और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो हमेशा याद रखिए जो श्वेत प्रकाश होते हैं वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। कितने रंगों के? 7 रंगों के मेल से बना होता है। और ये जो 7 रंग होते हैं इसको याद करने का एक ट्रिक है, जिस ट्रिक को हम लोग पढ़ते भी है। ट्रिक को इंग्लिश में कहते हैं VIBGYOR, विवग्योर। अर्थात B से होता है वायलेट, I से होता है इंडिगो, B फॉर होता है ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये 7 रंग होते हैं हमारे श्वेत प्रकाश में। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और इस बात को हम इंद्रधनुष में भी पढ़ेंगे आगे के बाद में। ओके, तो इंग्लिश में इसको ट्रिक को याद करने के लिए आप याद करके रखिए विवग्योर, और हिंदी में इसको याद करने के लिए हम लोग याद करते हैं बैजानीह पीनाला। ओके, तो इस ट्रिक को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसी ट्रिक से हम लोग 7 कलर के नाम को याद करते हैं, बैजानीह पीनाला। ओके, नेक्स्ट हमारा तीसरा सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो कभी भी आपको स्पेक्ट्रम अर्थात जब इंद्रधनुष प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि 7 रंग प्राप्त करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रिज्म का। प्रिज्म किसका बना होता है? प्रिज्म कांच का बना होता है। और प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? प्रिज्म में कुल 5 सतह होती है। कुल सतह 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। खतरे का निशान की बात जब भी हम करेंगे तो समझ जाएंगे कि कौन सा रंग होता है, लाल रंग। 5वां प्रश्न है कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो मानव नेत्र होता है, जो ह्यूमन आई होता है, उसका सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ओके, स्केल। नेक्स्ट 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण है। निकट दृष्टि दोष जब उत्पन्न होगा जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। जब हमारा नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाएगा तो हमारे अंदर कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। याद रखिए जब नेत्र गोलक छोटा होने लगता है तो उससे हमारा दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किस कारण से उत्पन्न होता है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। और नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। ये याद करके रखना है। ऐसे प्रश्न जो है एक कारण से हमेशा आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? आकाश का रंग नीला होता है, इसका मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब लाइट हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में जो उपस्थित कण होते हैं वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं और इसी के कारण जो आकाश का रंग होता है वो नीला दिखता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आके सब्जेक्टिव में आ जाता है। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आपको आंसर यही लिखना। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण या रंग सबसे कम विचलित होता है वह है। तब आपको प्रिज्म जो है वो, तो ये देखिए ये लाइट आ रही है
और लाइट जो है यहाँ से प्रिज्म से होकर पूरे टोटल 7 रंगों में विभक्त हो रही है। नीचे जो है सबसे वायलेट या अर्थात बैगनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जितने भी कलर है ये सारे जो है लाइट्स है, यही जो कलर है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ओके, और सबसे ऊपर जो रंग है वो रेड कलर का है। सबसे ऊपर जो कौन सा रंग है वो रेड है। रेड सबसे कम विचलित होता है और सबसे अधिक कौन विचलित होता है? वायलेट। सबसे अधिक झुकाव, विचलन का मतलब होता है झुकाव। सबसे अधिक कौन झुकता है? सबसे अधिक जो झुकाव होता है वो बैगनी रंग में होता है और सबसे कम जो झुकाव होता है वो किस में होता है? लाल रंग में होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे और ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो बहुत VVI प्रश्न होते हैं। इन एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक प्रश्न हमेशा आता है कि किसका झुकाव या विचलन सबसे कम होता है या किसका झुकाव या विचलन सबसे अधिक होता है। अगर सबसे अधिक कहेगा तो यहाँ पे सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम कहेगा तो लाल का होता है। ओके, तो आपको ये याद करके रखना है कि सबसे कम और सबसे अधिक किसका होता है। तो हमारा प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण या रंग सबसे कम विचलित होता है वो क्या है? तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग है लाल। तो हमारा ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है, ये सबसे कम झुकता है। नेक्स्ट सवाल है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? जो रास्ता है मानव नेत्र में लाइट जाने का वो कौन सा रास्ता है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले जो मानव नेत्र में लाइट गुजरती है वो कॉर्निया से होकर गुजरती है। किससे? कॉर्निया से। तो हमारा ए जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया है, एक ट्रिक आपको याद कर लेनी है। ट्रिक का क्या नाम है? UDAN, उड़ान। उत्तल लेंस किसको दूर करने के लिए होता है? दूरदृष्टि दोष को। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस निकट के लिए। यहाँ क्या पूछ रहा है? उत्तल लेंस D4 दूरदृष्टि दोष। हमारा जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, रेले के कांच द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में क्या कहा? रेले ने कहा है कि किसी भी प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो उसके तरंग दैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा जो घात होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है चौथे घात के। तो हमारा जो ए आंसर है बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? क्या एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रम का कितना मान होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है वो 10⁻⁻10 मीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितने कोण का होता है? तो अगर मनुष्य एक आंख से देखने की कोशिश करेगा तो वो कितना देख सकता है? तो एक आंख से हम लोग 180 डिग्री तक 150 डिग्री तक देखते हैं, और जब दो आंखों से बात हो देखने की, दो आंखों से, तो दो आंखों से हम कितना देखते हैं? 180 डिग्री। एक आंखों से 150 डिग्री, दो आंखों से 180 डिग्री। मानव के दो नेत्रों के क्षैतिज दृष्टि लगभग कितने डिग्री का होता है? मैंने आपको बताया, दो आंखों से देखेंगे तो 180 डिग्री और एक आंखों से देखेंगे तो 150 डिग्री। दृश्य प्रकाश में किस रंग या किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल का होता है। लाल का कितना होता है? 7900 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 7900 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट, 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? मैंने आपको जस्ट बताया है कि किस रंग का विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है। अभी आप यहाँ पे पिक्चर्स देख लीजिए, किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो वायलेट का, जो बैगनी है उसका झुकाव सबसे अधिक होता है। सबसे कम रेड का और सबसे अधिक बैगनी का। आँख का व्यवहार होता है, आँख किस तरीके से व्यवहार करता है? क्योंकि मनुष्य की आँखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो मनुष्य की आंखें किस तरीके की व्यवहार करेगी? उत्तल लेंस की तरह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आके पूछ लेता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए उत्तल लेंस होता है। और हमेशा याद रखिए, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। ये याद रखिए, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग रेटिना पे बनता है, अर्थात दृष्टिपटल पे बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। परंतु जो मानव होते हैं उनकी जो संवेदनाएं होती है वो उसको सीधा देखने का प्रयास करता है, इसीलिए हम वस्तु को हमेशा सीधा देख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रश्न है 18 नंबर, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? जो पुतली की जो आकार होती है उसको नियंत्रित करती है परितारिका। हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है परितारिका। 18 नंबर को 19 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि
के वस्तु के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जो सबसे कम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। और अगर अधिकतम पूछे, अगर एग्ज़ाम में कभी कभी अधिकतम भी आ जाता है, अधिकतम पूछे तो अधिकतम मनुष्य की आंखें अनंत तक देख सकती है। तो न्यूनतम 25 और अधिकतम अनंत। ओके, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन का जवाब हमेशा सोच समझ कर लगाए, 25 सेंटीमीटर वाले ही लगाए, कुछ और नहीं। अगला जो प्रश्न है, जब नेत्र निकट दृष्टि वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रखना है कि जो व्यक्ति को जो दृष्टि दोष होता है उसमें वह वस्तु साफ साफ दिखती है। अर्थात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखेगी? निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है लोग, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति कहाँ की वस्तु देख पाएगा? दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा, परंतु निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या है? निकट दृष्टि दोष में वस्तु साफ नहीं देख पाता था। कहाँ की वस्तु साफ नहीं देख पाता है? दूर की वस्तु साफ नहीं देख पाता है। अगला प्रश्न 21 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको ये सवाल पीछे भी कराया है। रेटिना यानी कि दृष्टि पटल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कैसे आंसर लिखना है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडलीय कण नहीं होने के कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसी तरीके से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न 2019, 14 और 22 के एग्जाम में आ चुके हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? बड़ा यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। कितना होता है ये भी मैंने आपको बताया है, 7900 एंगस्ट्रम। ओके, अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? ये सवाल आपको कमेंट में बताना है कि 24 का क्या आंसर होगा। ये 19 और 22 के एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये आपको समझना चाहिए कि रेले जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य अगर अधिक है, तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा, प्रकीर्णन कम। और अगर तरंगदैर्घ्य अगर कम है तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक। प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक। तो आप मुझे बताइए, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का, उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? नीला का, और उसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक। इस तरीके से इसका आंसर नीला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। प्रकीर्णन मतलब बिखराव, वो उतना अधिक बिखरता है। इसीलिए हम जब व्यक्ति आकाश को देखता है तो उसको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र के रंगीन भाग है? नेत्र के रंगीन भाग होते हैं परितारिका, जिसके द्वारा हम आँखों को डिसाइड करते हैं कि किसकी आंखें नीली है, किसकी आंखें काली है, किसकी आंखें भूरी है। यही बताता है, आँखों के रंग को डिज़ाइन यही करता है। 27 क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि के स्थायित्व होता है। जब मानव नेत्र का जो दृष्टि का स्थायित्व होता है वो 1/16 होता है, 1/16 पर सेकेंड। 29 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, विचलन मतलब झुकाव। सबसे अधिक किस रंग का झुकाव होता है? ये भी प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, आपको कमेंट में बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 2016, 20 और 22 के एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एक ट्रिक याद करके रखनी है जिसका नाम है उड़ान, UDAN, और आप इसको याद करने से आपकी आंसर्स याद हो जाएंगे। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ओके, कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, तारों की टिमटिमाहट प्रकाश की किस घटना की दशा है? प्रकाश टिमटिमाना,
जब तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश की कौन सी घटना होती है? ये प्रकाश का अपवर्तन। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? मैंने आपको पीछे ही बताया है, जब भी मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। लेकिन बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? तो इसमें छोटा बनता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनता है, तो बड़ा ऑप्शन मेरे गलत हो जाएगा। काल्पनिक तो बनता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। काल्पनिक तो बनता नहीं, गलत हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? मैंने आपको बताया प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? श्वेत प्रकाश से वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश से वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न कर सकता है? प्रिज्म। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ये भी सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और कितना होता है। ओके। आकाश का रंग नीला होने किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का रंग नीला होता है, यह कौन सी परिघटना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। जरा दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दृष्टिदोष में क्या होती है? वस्तु को, जब मानव नेत्र किसी वस्तु को धुंधला धुंधला या हल्का हल्का देख पाता है, जरा दृष्टिदोष से ऐसे लोग पीड़ित होते हैं। इनको उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस में एक साथ 2 लेंस लगे होते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, क्योंकि उसमें श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में। और 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। इसीलिए वर्ण विक्षेपण सही है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। 40 नंबर क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली। कौन नियंत्रित करता है? पुतली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा इस बार के 26 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो ये रहा आज हमारा सेकेंड चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार का वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। आपका स्कोर क्या रहा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपने जो वीडियोस देखी उसमें आपने कौन कौन से सवालों के जवाब दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम आपके स्कोर को देखना चाहते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।